गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग वॉइस पढ़े थे, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ये स्वरों का परिवर्तन करेंगे। ये स्वरों का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये स्वरों का परिवर्तन करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे हैव किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है हम टेंस में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद वर्ब को उतार देंगे। देखिए इस वॉइस में ओनली वर्ब 3 का प्रयोग होता है। आप कहिएगा कि सर इसमें तो वर्ब 3 आपने नहीं लिखा, तो वर्ब 3 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में चाहे पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब 3 का यूज होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसमें लिख दिया है कि वर्ब को उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम बीन का प्रयोग करेंगे। बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में रहेगा आई हैव ईटेन ए मैंगो। देखिए हम बोले कि इसमें वर्ब 3 का प्रयोग होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट है ए मैंगो हैज बीन eaten by me। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन कर दिया, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। यानी ये मैंगो ऑब्जेक्ट है तो मैंगो कर लिए। उसके बाद मैंगो के साथ हैज लगेगा, हैज कर दिए।
उसके बाद में बीन का प्रयोग कर दिए, उसके बाद में वर्ब 3 यानी वर्ब को उतार दिए, वर्ब 3 ऑलरेडी इसमें है, वर्ब का यूज कर दिए, उसके बाद में बाई का प्रयोग कर दिए। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। he had written a book, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है ऑब्जेक्ट है ए बुक had been eaten by a, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस जनरली अब यूज में नहीं है, जनरली यूज में नहीं है, इसके बारे में हम समझा देते हैं, लेकिन इसको बुक में जो है बनाने के लिए आपको नहीं मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस अब जनरली अब नहीं चल रहा है, प्रचलन में नहीं है। इससे सबसे पहले सर्वप्रथम एस और ओ का परिवर्तन करते हैं, एस और ओ का परिवर्तन करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार उसमें भी हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में उसमें जो है वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, वर्ब 3, क्योंकि उसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब 3 नहीं होता है, वर्ब 4 होता है, ठीक है। तो उसमें जो है वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, और उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है बीन के बाद में, उसमें क्या होता है, उसके बाद होता है बीन के बाद बीन लगता है, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़े हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। जैसे रहेगा आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो, ये जो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो had been being eaten
बाई में। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फिर से रहेगा सी हैड बीन रीडिंग ए बुक had been being read by her। देखिए आजकल जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वॉइस प्रचलन में नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस। हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिए, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में भी बता दिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका वॉइस कैसे बनता है। सब में वही हमको केवल जो है टेंस पहचानना है, उसके अनुसार हम लोग को भाग का यूज करना है, वर्ब थ्री का यूज करना है, बाई का प्रयोग करना है। इसे देखिए सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट दोनों बात एक ही है। पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट दोनों बात एक ही है। इसका वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी वही रूल चलेगा। सबसे पहले एस और ओ का परिवर्तन करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे देखिए सर्वप्रथम एस और ओ का परिवर्तन करेंगे, ओ का परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद
उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आई रॉट ए लेटर, रॉट ए लेटर, रॉट ए लेटर, क्या हो जाएगा? ए लेटर was written by me, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब वाज वेयर का प्रयोग कर दिए, उसके बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग कर दिए, उसके बाद में बाई का प्रयोग कर दिए, उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझे कि हम लोग जैसे ही एट ए मैंगो, ए मैंगो was eaten by him, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं प्रचलन में। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट जो है, सिंपल प्रेजेंट चल जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सिंपल कंटिन्यूअस में। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उस कहीं नहीं जा रहा है, उसमें बिग लग जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है कहाँ जाए, इसलिए जो है उसमें बिग लगता है, तो उसका प्रचलन जो है धीरे धीरे लगभग बंद हो गया, ठीक है। हम जो है एक चीज और जान लें कि आई का ऑब्जेक्ट जो है मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, उसके बाद में ही का हिम हो जाता है, सी का और हो जाता है, दे का देम हो जाता है, यानी ये जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब इधर सब्जेक्ट में आएगा तो मी रहेगा तो आई सब्जेक्ट करेंगे, आई रहेगा तो मी ऑब्जेक्ट करेंगे, वी रहेगा तो अस लिखेंगे, अस रहेगा तो वी करेंगे, ही रहेगा तो हिम रहेगा, हिम रहेगा तो ही सब्जेक्ट बनाएंगे, सी यदि सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, यदि दे सब्जेक्ट है तो उसका देम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देम बनाएंगे। इस प्रकार जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन हम लोग करते हैं। थैंक यू। और जो है पास्ट कंटिन्यूअस जो है कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।